Another method which is used to prevent rusting is anti-rust solution. We are making a solution which are anti-rust. जैसे क्या होते हैं, एंटीवायरल होते हैं हमारे पास, एंटीडोट होता है किसी भी चीज का, वैसे रस्ट का क्या है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा. ऐसे सॉल्यूशंस ऑफ एल्केलाइन फॉस्फेट एंड एल्केलाइन क्रोमेट्स, ठीक है, आर जनरली यूज्ड इन एंटी रस्ट सॉल्यूशन. एल्केलाइन सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो बेसिक रहते हैं नेचर में, और बेसिक सॉल्यूशंस जो हैं उनको मिक्स करके हम क्या बनाएंगे, ऐसा एक सॉल्यूशन बनेगा जो एंटी रस्ट सॉल्यूशन होगा. ऑब्वियसली बिकॉज दे आर नॉट मोर रिएक्टिव, दे आर नॉट मोर एक्टिव. एल्केलाइन सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे, ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होंगे. सो दैट्स व्हाई एंटी रस्ट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केलाइन फॉस्फेट्स एंड एल्केलाइन क्रोमेट्स, और इनको बोला जाता है एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. नेक्स्ट इज रेंसिडिटी. सेकंड जो हमारे पास ऑक्सीडेशन का इंपॉर्टेंस था, हमने पढ़ा था, उसके हमारे डे टू डे लाइफ में इन्फ्लुएंस था, एक था करोजन और एक था रेंसिडिटी. सेकंड विल स्टार्टिंग विद रेंसिडिटी. तो रेंसिडिटी क्या होता है, दिस इज वेरी कॉमन हैबिट. करोजन और रेंसिडिटी हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को. करोजन वी हैव डन, रेंसिडिटी इज देयर. तो रेंसिडिटी में क्या होता है, फूड प्रिपेयर्ड, जो भी फूड प्रिपेयर्ड होता है यूजिंग अनसैचुरेटेड फैट्स और ऑयल्स, जो अनसैचुरेटेड डीप फ्राई से जो भी चीजें हम बना रहे हैं, इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर उनको बहुत लंबे समय तक हम रखते हैं, वेरी लॉन्ग टाइम तक उनको प्रिजर्व करके अगर हम रख रहे हैं, ठीक है, तो अंडरगो हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के. कैसे होंगे, जैसे कि हमने कोई चीज करा है, फ्राई करा है, वो क्रिस्पी है जब वो बना है, बट आफ्टर सम टाइम अगर हमने उसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा या अच्छे से पैक करके नहीं रखा, तो आफ्टर सम टाइम हमें लगता है कि वो मॉइस्चर पकड़ लिया उसने, उसका टेस्ट जो है, क्रिस्पीनेस जो है, और एक फॉल्स स्मेल आने लगता है उसमें से, तो वो है रेंसिडिटी. वी कैन सी द अदर एग्जांपल्स हियर. क्या होता है रेंसिडिटी में, जब हमने अनसैचुरेटेड फैट से बने हुए कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उसको प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए रखा और वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो आफ्टर ऑक्सीडेशन दे स्टार्ट गिविंग अ फॉल और अनप्लेजेंट स्मेल. वी हैव ऑब्जर्व दिस. और टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. दे आर सेड टू हैव बिकम रैंसिड. उनको क्या बोला जाता है कि वो रैंसिड हो गए हैं, ठीक है. हम कहते हैं ना मॉइस्चर पकड़ लिया. बिस्किट्स हैं, हमने रैपर खोला, बिस्किट का पैकेट खोला, आफ्टर सम टाइम हमने क्या करा, वो इवन फॉर वन डे वो पैकेट वैसे का वैसा रह गया. बाय नेक्स्ट डे अगर हमने वो बिस्किट को उठाया, तो वो जो बिस्किट अगर हम खाने लगेंगे, दे आर little bit change in their taste we feel, and what we can other thing feel, उनको जो crispiness था, वो crunching था, that is not है. वो moisture वो थोड़े क्या हो गए हैं, crispiness उनका खत्म हो चुका है. तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि वो oxidize हो गए हैं with the supply of, with the they had came in the contact with the air, और air से contact करके वो क्या हो गए, oxidized हो गए. तो क्या बोला जाएगा उनको, केमिस्ट्री की सेंस में क्या बोला जाएगा, rancid हो गए. क्या हो गए, वो rancid हो गए. So thus, the oxidation of unsaturated fats or oil resulting in unpleasant smell and taste is called rancidity. When oxidation of unsaturated fats or oils resulting into unpleasant smell, the smell which we are not like, that taste and smell is, when the substance is coming with that unpleasant smell and taste, then the process is happened. The name of the process is rancidity. Next is, so let's see the methods which we use to prevent the rancidity. अभी हमने rancidity तो समझ लिया. rancidity is false smell, जो कहाँ से आ रही है, टेस्ट चेंज हो जाता है और स्मेल चेंज हो जाता है पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का जो अनसैचुरेटेड फैट से बन रहे हैं. तो अभी वी नीड टू सी द थिंग्स हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस रेंसिडिटी. सो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस वी आर गोइंग टू ऐड इन द सब्सटेंसेस जो क्या, जो मटेरियल इस अनसैचुरेटेड ऑयल से बन रहे हैं, डीप फ्राइंग से आ रहे हैं हमारे पास, उनमें हमने ऐड करना है एंटीऑक्सीडेंट्स. तो कौन सा एंटीऑक्सीडेंट, एक BHA इज अ एंटीऑक्सीडेंट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिजोल, and BHT, two basically antioxidant. Butylated hydroxyl toluene are two common antioxidant which are used to removing or preventing this rancidity. Another one is by packaging fat and oil containing food in nitrogen gas.
तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जब हमने कोई चिप्स का पैकेट हम लेते हैं, लेस का पैकेट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है 10 रुपीज का अगर हम पैकेट ले रहे हैं उसमें इतने से नीचे चिप्स रख रखे होते हैं और बाकी सारा पैकेट इतना फ्लफी रहता है, फूला हुआ रहता है कि पता नहीं कितना भरा पड़ा है वो, बट उसमें क्या भरा रखा होता है, गैस। तो वो कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस। वी ऑब्जर्व दैट हम कहते हैं कि ऐसे लूट रहे हैं कंपनीज वाले, क्या कर रहे हैं, इतने से चिप्स डाल के इतनी सारी हवा भरी रखी होती है, बट दैट एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग दैट फूड टू बी कंफर्टेबल। उसको क्या करने के लिए, उसको क्या करने के लिए कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए उसमें वो चिप्स के पैकेट्स में किसी भी जो ऐसे जो अनसैचुरेटेड फैट से चीज डीप फ्राइंग से आ रही है उसको क्या करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, तो उन पैकेट्स में कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट फूड का रहेगा, ज्यादा गैस रहेगी, क्योंकि वो उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाएगी। नेक्स्ट, और जैसे पैकेट खुल जाता है आफ्टर ओपनिंग दैट पैकेज, अगर हम उस पैकेट को रखें आफ्टर 1-2 हम चिप्स ले लें उसमें से, और आफ्टर 1 डे वी कैन सी, तो वो चिप्स भी क्या होंगी, फॉल स्मेल एंड समथिंग इज मॉइस्चराइज्ड, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे टेस्ट में, बिकॉज वो गैस निकल चुका है जो उनको सिक्योर कर रहा था वहां पे। नेक्स्ट इज बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ को, जो भी हमारा फूड मटेरियल है, बेसिकली उसी में रेंसिडिटी होता है, तो हमने क्या करना है, उसको रेफ्रिजरेट करना है। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है, स्लो डाउन करता है ऑक्सीडेशन को। क्यों, उसके क्या हो जाता है, जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इजीली क्या नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे। तो रेफ्रिजरेशन इज स्लो डाउन करेगा, प्रॉपरली नहीं प्रोटेक्ट करेगा, कुछ टाइम के बाद चीज खराब होने लग जाएगी, ऑक्सीडेशन को स्लो करता है रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट इज बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो जिस भी कंटेनर में हम उस फूड को स्टोर करें दैट शुड बी एयर टाइट, और अगर हम निकाल रहे हैं और ढक्कन लूज रख रहे हैं कंटेनर का, तो अगेन वी विल फील द रेंसिडिटी देयर। हमें जब भी वो चीज रिमूव कर निकालना है वहां से, तो वी नीड टू क्लोज दैट कंटेनर विद द एयर टाइट कंटेनर। तो अगर वो एयर टाइट कंटेनर है ऑब्वियसली, तो वो क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीटली उसको टाइटली पैक करना पड़ेगा। इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, तो अगेन दैट विल गोइंग ऑक्सीडाइज्ड, और क्या हो जाएगा, फॉल स्मेल एंड टेस्ट अनप्लेजेंट हो जाएगा उसका। फाइन। नेक्स्ट इज बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। लाइट से भी हमें फूड को दूर रखना है, अगर लाइट में ज्यादा रखेंगे दैट स्लो डाउन हो जाता है ऑक्सीडेशन, डार्क में ऑक्सीडेशन स्लो रहता है, ठीक है। तो वी नीड टू कीप फूड अवे फ्रॉम द लाइट। फाइन। तो दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर, व्हाटसोएवर वी हैव डन। बेसिकली हमने क्या करा, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस जो होते हैं, इक्वेशंस, बैलेंस्ड इक्वेशंस, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंड बेसिकली द डिफरेंट टू ऑक्सीडेशन के 2 डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द MCQ पार्ट।